हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम गद्यांश और श्लोक पढ़ेंगे। ये प्रैक्टिस 18 में है और इसमें कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी जिससे आपको गद्यांश को पढ़कर उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखिए, और हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से लिया गया है। तो अभी हम इसको पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो गद्यांश है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमं उत्तरं चित्वा लिखत। मतलब अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः प्रश्नों के विकल्पों को देखकर उचिततम उत्तरम चित्वा लिखत, इसका उचित उत्तर देखकर लिखना है। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रविशति स्म। एक समय मतलब प्राचीन, पूरा एक समय की बात है। एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रविशति स्म। वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संतति जाता। समय आने पर उसे एक बच्चा हुआ। कालेन तस्या, समय आने पर उसे एक बच्चा हुआ। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा, एक बार क्या हुआ, कश्चित् कहीं से, प्रमत्तः गजः, एक पागल हाथी, प्रमत्तः मतलब एक पागल हाथी, गजः तस्य वृक्षस्य अधः, उस वृक्ष के नीचे, आगत्य आया, तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्, और अपनी तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्, उसकी शाखा को अपने सूंड से जो है तोड़ने लगा, उसको तोड़ा। चटकायाः नीड भुवि अपतत्। चिड़िया जो है वो घोंसले से जमीन पर गिर गई। तेन अंडानि विशीर्णानि, जिससे जो है उसके अंडे जो है वो टूट गए। अथ सा चटका व्यल्पत, तभी जो है अथ सा चटका, जो मतलब वहाँ पे चिड़िया थी, व्यल्पत विलाप करने लगी। तस्य विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटा नामक खगः दुखेन ताम अपृच्छत। उसके विलाप को सुनकर एक काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुखी होकर उससे पूछा कि भद्रे किमर्थम विलपसि इत्म। उसने पूछा कि क्यों रो रही हो, आप क्यों रो रहे हैं इस तरह। चटका अवदत, चिड़िया ने बोला। अवदत, देखिए, चटका अवदत, चटका मतलब चिड़िया ने बोला। दुष्टे नैकेन गजेन मम संतति ही नाशिता। एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वधे नैव मम दुख अपसरेत। उसने ऐसा कहा कि उस हाथी को मारने के बाद ही मेरा दुख कम होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकाया समीपम अनयत। जब उसने ऐसे कहा कि उसको मार कर ही मेरा दुख कम होगा, तब फिर वो जो काष्ठकूट नामक पक्षी था उसे वीरनवा नामक मक्खी के पास ले गया। ठीक, मक्षिकाया मतलब मक्खी होती है। समीपम पास, अनयत मतलब ले गया, ले जाना। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका वदत्। उसकी बात को सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्र मंडूकः मेघनादः अस्ति। मेघनाद नामक मेरा एक मित्र है। शीघ्रं समुपेत्य यथोचितं करिष्यामि। वो उसने, मंडूक मतलब मेढक, तो मेरा मेघनाद नाम का एक जो है मेढक मेरा मित्र है। उसने ऐसा कहा, तो शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामि, हम तुरंत उसके पास जाएंगे और क्या करेंगे, उचित
जो होगा वही करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं निवेदयत्। तब वे मक्खी के पास गए और मेघनाद के सामने सारी कहानी बता दी। अब देखिए इसका आंसर देखेंगे। वृक्षे अभी हमने देख लिया, ये पढ़ लिया अच्छे से। एग्ज़ाम में आप क्या करोगे, क्वेश्चन देखोगे। क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे अच्छे से, एक बार आप पैसेज को पढ़ोगे, रीड करोगे, ठीक, उसको समझने का प्रयास करोगे, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो उसको छोड़ देना है। उसके बाद क्या करोगे, आप क्वेश्चन पे आओगे। क्वेश्चन को एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, तब आपको क्या होगा, क्वेश्चन दिमाग में आपके चलने लगेगा। फिर आप क्या करोगे, पैराग्राफ पर जाओगे और जो शब्द होंगे क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन जिसने बिल्कुल भी अभी तक जिसकी तैयारी नहीं हो पाई है, वो लास्ट में पैसेज जो आता है 15 मार्क्स का, उसमें आप जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको ऐसा ही पढ़ोगे, अनसीन पैसेज ही आएगा, तो उसमें क्या क्वेश्चन को पढ़कर उसके शब्दों को समझोगे और उस शब्द को जो है वो उसमें पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करोगे। शब्द को पैराग्राफ में ढूंढना है आपको। वृक्षे का प्रवसति स्म, ठीक, वृक्षे का प्रवसित स्म। अगर आपको नहीं आता है संस्कृत, आपने पढ़ी ही नहीं है, तो पहले तो आप उसको थोड़ा बहुत समझ में, आपको जिसने देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराई होगी ऑनलाइन इस चैनल से, फिर जहाँ भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको इतनी तो समझ आ गई होगी कि थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो। तो पहले तो आप प्रयास करोगे कि क्वेश्चन का अर्थ समझ में आए। नहीं समझ में आता है फिर भी, तब आप पैराग्राफ में जाकर शब्द ढूंढोगे। अब देखिए मैं भी ऐसे ही ढूंढती हूँ। मैं कैसे, देखिए, प्रवसति प्रतिवसति, वृक्षे का प्रतिवसति। पहले तो मैं इसका अर्थ बता देती हूँ, वृक्ष पर कौन रहती थी, ठीक, मुझे तो समझ में आ गया इसका अर्थ, आपको नहीं आता है तो इसमें ढूंढना है। प्रतिवसति कहाँ है, तो प्रतिवसति कहाँ है, एका चटका प्रतिवसति। फिर आप आओगे क्वेश्चन पे, देखोगे वृक्ष का प्रतिवसति, इसमें हंसी एका, देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी नंबर, चटका, ठीक है। यहाँ पर क्या पढ़ा था, एका चटका प्रवसति स्म, राइट आंसर क्या होगा, चटका। गजा शाखाम केन अत्रोटयत, सेकेंड क्वेश्चन है, गजा शाखाम केन अत्रोटयत। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, पैसेज में जाके कहाँ है अत्रोटयत, अत्रोटयत ये दिखा। तस्य शाखाम सुंडेन अत्रोटयत, तस्य किसकी बात हो रही है, गजा की बात हो रही है ना, तो ये रहा गजा, शाखा किसने तोड़ा, सुंडेन अत्रोटयत। तो देखिए हम आएंगे नीचे, यहाँ पर सुंडेन है ना, देखिए ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको ऐसे फटाफट चुटकियों में आपको आंसर मिल जाएगा, ऐसे आप देखोगे तो। मेघनादा का अस्ति, हम आएंगे उस पे, गद्यांश पे आएंगे, मेघनादा ढूंढेंगे, मेघनाद कहाँ है, मेघनादा कहाँ अस्ति। इसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ है कि मेघनाद जो है वो कौन है, तो यहाँ पर देखिए मेघनादः ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, ठीक, मेरा मित्र मंडूक जो है वो मेघनाद है, मतलब उसका नाम मेघनाद है। तो देखिए यहाँ पर मंडूक है, हाँ बिल्कुल है, सेकंड राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए चटकायाः किम भुवि अपतत, चटकायाः मतलब जो चटका गौरैया थी या फिर चिड़िया थी, चिड़िया का क्या ज़मीन पर गिर गया, चटकायाः किम भुवि अपतत। तो 4th नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले देखेंगे ऑप्शन में, अरे इसमें देखेंगे, चटकायाः किम भुवि
अपतत्। तो चटकायाः नीडम, कहाँ है नीडम, ये रहा, चटकायाः नीड भुवि अपतत्। देखिए ऑप्शन में नीड है कहीं, नीडम, ये रहा ना नीडम, चटकायाः नीडम भुवि अपतत्। नीडम मतलब होता क्या है, घोंसला होता है, ठीक, घोंसला होता है। इसके बाद देखिए गजः कीदृशः आसीत्। गज मतलब हाथी जो था वो कैसा था, कीदृशम कैसा था। तो अब इसमें देखेंगे, नीचे आएंगे मतलब ऊपर जाएंगे, गजः कीदृशः आसीत्, गजः कीदृशः आसीत्, तो कैसा था। यहाँ पर देखिए एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः, प्रमत्त गज था ना, प्रमत्ता, देखिए प्रमत्ता है ना, पहले ही आ गया, दुखित गर्वित बलिष्ठ ये नहीं होगा, प्रमत्तः गजः मतलब मत वाला, मत था, प्रमत्ता राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए गजेन कानि विशीर्णानि, गजेन कानि विशीर्णानि, 6 क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तेन अंडानि गजेन, देखिए यहाँ पर गज की बात हो रही है, प्रमत्ता गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोट्यत चटकायाः नीड भुवि अपतत्। उसके बाद तेन अंडानि, उसका अंडा जो है विशीर्ण हो गया, नीचे गिर गया। तो देखिए ऑप्शन में 6 क्वेश्चन, गजेन कानि विशीर्णानि अंडानि, ठीक, राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए 7 नंबर, विशीर्णानि पदस्य अर्थ। अब देखिए इसके लिए ये तो आपका जो है व्याकरण है, इसके लिए तो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक। तो विशीर्णानि पदस्य अर्थ अस्ति, अर्थ क्या होगा, इसलिए आपको अर्थ भी आना ज़रूरी है। अगर आप अर्थ नहीं कर पाओगे तो कैसे करोगे एग्ज़ाम में। विशीर्णानि मतलब होता है नष्ट होना, विशीर्णानि का क्या होगा अर्थ, नष्ट होना। संचितानि नहीं होगा, प्राप्तानि अंडानि नहीं होगा। इसके बाद देखिए अधः इति पदस्य विलोम पदम भवति। अब यहाँ पर विलोम देखिए, ये भी आ गया आपका व्याकरण का क्वेश्चन। अधः, अधः का विलोम क्या होगा, अधः मतलब नीचे होता है, अधः का मतलब नीचे, ऊपरी मतलब ऊपर, ठीक। विलोम क्या हो जाएगा, ऊपर ही हो जाएगा, पार्श्वे नीचे भुवि नहीं होगा। इसके बाद देखिए करिष्यामः इति पदे लकारा अस्ति। करिष्यामः इस पद का लकार क्या है, लट लकार। देखिए यहाँ पर स्यति ट्रिक है ये, हाँ अच्छे से ध्यान से, अगर आपको लकार आता है ना तो इसमें स्यति आया है ना, तो स्यति किस में होता है, लिट लकार में होता है। इसमें री की मात्रा है, इसमें स्य है, तो आप थोड़ा सा रिलेट करके, और अगर आ लगा हुआ है आगे तो लंग लकार होगा, ठीक। लट लकार, लोट लकार, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। इसके बाद देखिए सेकंड, उद्यमे अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि च मनोरथैः। मतलब चीज़ें जो होती हैं वो उद्यम से पूरी होती हैं, इच्छाधारी सोच से नहीं। कार्य करने उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः। आप सोचते रहोगे उससे आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा, ठीक। उद्यम मेहनत से कार्य सिद्ध होगा। न ही सुप्ता सिंह से प्रविशन्ति मुखे मृगाः।
सोता हुआ जो सिंह होता है उसके मुख में मृग नहीं घुसते हैं। सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, मतलब सत्य से पृथ्वी कायम है और सत्य से सूर्य चमकता है। सत्येन वाति धारिते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी कायम है और सत्य से सूर्य, रवि मतलब सूर्य होता है। धारिते मतलब धारण करना, रवि मतलब सूर्य। सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठति, हवा सत्य से बहती है। वायु है ना, सर्व सत्यम प्रतिष्ठति, और सब कुछ जो है, सब कुछ सत्य से, सत्य में स्थापित हो जाता है। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगति, मतलब सदाचारी के साथ उठना बैठना और सद्गुणी की संगति करनी चाहिए। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संग, मतलब अच्छे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदारेत, मतलब सज्जनों से झगड़ा और दुष्टों से मित्रता। ना सद्भिः किंचिदारेत, सद्भिः विवादम मतलब जो सद्गुण वाले लोग हैं उनसे विवाद और मित्रता, च ना सद्धि, और जो सज्जनों के साथ झगड़ा और दुष्टों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन, मित्र से झगड़ा करके, कलह करके, कृत्वा क्री प्लस अक्त्वा प्रत्यय, कृत्वा हो गया। मित्र से कलह बैर करके आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं, मतलब कोई भी सुखी नहीं रह सकता है। इसके बाद देखिए, इति ज्ञात्वा प्रयासेन, ऐसा जानकर प्रयत्नपूर्ण उसी वस्तु से बचना चाहिए। वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, वचन देने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वचने का दरिद्रता, इसलिए मधुरता से बोलने में कौन सी दरिद्रता है, मतलब अपनी वाणी में, वचने वाणी में प्रिय, वाणी के द्वारा प्रिय होने पर क्या दरिद्रता करना। श्रेष्ठम गुरु चापी मातरम पितरम तथा, सबसे अच्छे शिक्षक गुरु और माता पिता हैं। मनसा कर्मणा वाचा सेवेते सत्तम सदा, कर्म के नाम की सदैव मन से सेवा करनी चाहिए। मन से कर्म की सेवा करनी चाहिए, मतलब लगातार, सप्तम मतलब लगातार, उनकी मतलब हमेशा जो है, सदैव जो है उनकी सेवा करनी चाहिए। सर्व कस्मिन् प्रतिष्ठम, सर्व कस्मिन् प्रतिष्ठम, सब किस में प्रतिष्ठित है। पृथिव्याम वायो सत्ये रवो, तो देखिए सर्वम प्रतिष्ठम ढूंढेंगे, प्रतिष्ठम कहाँ है, ये रहा। वायुश्च, देखिए सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 में राइट आंसर आपका हो जाएगा। पहले एक बार देखेंगे, सर्व कस्मिन् प्रतिष्ठेत, प्रतिष्ठेत सत्य, सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठति, सत्य प्रतिष्ठति, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा सत्य। इसके बाद देखिए, कैना किंचिदारेत, कैना किंचिदारेत, कि लोगों के द्वारा कुछ भी आचरण नहीं किया जाता है। ऐसे कौन से लोग हैं जिनके द्वारा कोई भी आचरण नहीं किया जाता है। सिद्धि सद्भि असद्भि, सज्जन असज्जन, मित्र बंधु, तो ऐसा कौन है जिनके द्वारा आचरण नहीं किया जाता है। किंचिदाचरेत, पहले हम ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पर किंचिदाचरेत है ना, ना सद्धि ही, ना सद्धि का अर्थ क्या हुआ, असद्धि, न सद्धि न असद्धि, तो किसके द्वारा जो है कुछ भी आचरण नहीं किया जाता है, असभ्य लोग, ठीक, असभ्य लोग। असद्धि मतलब असभ्य, अब चाहे न सिद्धि कहिए चाहे असद्धि कहिए, बात एक ही है। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, केन कार्याणि सिद्ध्यति,
केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति मतलब किससे कार्य सिद्ध होते हैं। मनोरथ, सुप्तेन, उद्यमेन, मुखेन। पढ़ा था ना आपने यहाँ पर। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः। तो इसका अर्थ क्या मतलब किससे, उद्यमेन। आपको इसमें ढूंढेंगे, यहाँ पर है ना उद्यमेन, सी नंबर उद्यमेन। इसके बाद देखिए, मित्रेण किम कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवत्, कलहम प्रयासम मैत्री परिवर्जनम। मतलब मित्र के साथ क्या करके लोग कभी सुखी नहीं रहते हैं। कलह करके, प्रयास करके, मित्रता करके, परिवर्जन करके। तो मित्रों के साथ क्या करके सुखी नहीं रहते हैं। यहाँ पर था ना, मित्रता करके सुखी नहीं रहते हैं। मित्रेण कलहम, कलह करके, मित्र के साथ कलह करके लोग जो है वो सुखी नहीं रह सकते हैं। क्या है, मित्रेण किम कृत्वा कलहम कृत्वा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए। इसके बाद देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति। प्रिय सुखद वचन देने में से कौन संतुष्ट होते हैं। 30 नंबर कि प्रिय वाक्य देने से कौन संतुष्ट होते हैं। तो देखेंगे इसमें, तुष्यन्ति वाक्य प्रदान सर्वे जन्तवः, जन्तवः हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें, ये रहा ना बी नंबर, जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति जन्तवः। इसके बाद लास्ट देखेंगे, श्रेष्ठ पदस्य पर्याय। श्रेष्ठ पद का पर्याय क्या होगा, गुरु होगा, माता पिता, उत्तम। तो श्रेष्ठ का पर्यायवाची उत्तम होता है। ठीक, तो अभी मैंने आपको गद्यांश भी करा दिया और श्लोक भी करा दिया। तो आपको शब्द ढूंढना है। अगर आपको अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जो है क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ पे जाना है और वहाँ पे शब्द ढूंढना है, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक, और हाँ, आपको कल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, कल की क्लास मिस मत करिएगा। आपको कीवर्ड्स बताए जाएंगे, जो अभी तक जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, हो सकता है आपको कल बहुत कुछ मिल जाए कल की क्लास में। तो जैसा कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैराथन क्लास होगी कल की, और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स होंगे जिससे आप एग्ज़ाम में आंसर ढूंढने में आपको आसानी होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी कराए हैं, अब आपको खाली रिवाइज करना है, फटाफट। स्पीड में भी आप देख सकते हो। ठीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कल का ही टाइम है, तो संस्कृत के कुछ ऐसे कीवर्ड्स कर दूंगी मैं कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।